PSL 7 की ड्राफ्टिंग में बड़ी तब्दीलियां, उमर अकमल की PSL में वापसी, जबकि कामरान अकमल क्यों हुए नाराज, शाहिद अफरीदी का क्यों होगा ये आखिरी PSL, और चेयरमैन PCB रमीज राजा ने किए बड़े बड़े ऐलानात। किस टीम ने पिक किए बड़े खिलाड़ी और कौन हो सकता PSL 7 का सिकंदर, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाजरीन, PSL के 7वें एडिशन की ड्राफ्टिंग का अमल नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में मुनक़िद हुआ, जिसमें कई अहम प्लेयर्स को पिक किया गया और कई अहम प्लेयर्स को नज़रअंदाज किया गया। PSL के हवाले से बहुत बड़ी और अहम खबरें ये आई हैं कि कामरान अकमल ने पेशावर ज़ल्मी को अलविदा कह दिया है। उसके अलावा शाहिद खान अफरीदी कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ अपना आखिरी PSL खेलेंगे। इसके बाद वो PSL को भी अलविदा कह देंगे। आज जिन प्लेयर्स का इंतखाब किया गया, कौन सी टीम जो कि स्ट्रॉन्ग होगी और कौन सी टीम है जो कि टैकल करने में जिसको मुश्किल होगी। PSL का जो एडिशन है बाकायदा आगाज 27 जनवरी को कराची से होगा। 2 राउंड्स में खेला जाएगा। पहला राउंड कराची में होगा, दूसरा लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये तकरीब किस तरह की मुनक्किद हुई है। उसके अलावा जो प्लेयर्स का इंतखाब किया गया है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है। ये टीम्स बना दी गई हैं, लेकिन ये कम्बिनेशन कैसा बनता है, फाइनल 11 क्या उतारी जाती है, ये अभी चीज़ें डिसाइड होना बाकी है और ये तभी पता चलेगा जब टीमें ग्राउंड में उतरेंगी 27 जनवरी को। तो अभी ये कहना है कौन सी टीम सबसे अच्छी होगी है शायद कबल इस वक्त है, लेकिन मेरे नज़दीक मुझे कोयटा के अंदर अब दामखाम नज़र आ रहा है। पिछले 2 सीज़न के अंदर जो कोयटा के अंदर चीज़ मिसिंग थी वो अब मुझे फिल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर उनकी बात करें, ओपनिंग में उन्होंने जेसन रॉय को पिक किया है, फॉल्कनर को पिक किया है। इससे पहले वो जेम्स विंस की और शाहिद खान अफरीदी की ट्रेड कर चुके थे। इसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद की वो ट्रेड कर चुके थे। तो ओवरऑल अगर टीम देखी जाए और उसके साथ साथ उमर अकमल एक ऐसा सरप्राइज पैकेज है। अगर वो अपनी परफॉर्मेंस दे गया तो फिर कोयटा के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी तक बहुत सारी परफॉर्मेंस ड्यू है उमर अकमल की तरफ और उन्होंने अपने आप को एक बार फिर प्रूव भी करना है। तो ये चीज़ें सरप्राइजिंग ज़रूर हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोयटा की टीम इस बार थोड़ी सॉलिड टीम बन चुकी है। हसन अली के बारे में बताइएगा कि वो काफ़ी अब फॉर्म में आ चुके हैं वापस। वर्ल्ड कप के बाद वो डगमगा गए थे, लेकिन अब वो संभल गए हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में कैसा परफॉर्मेंस देने वाले हैं? देखिए, हसन को लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये डायमंड कैटेगरी में थे, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही थी, टीम से आउट ऑफ फॉर्म भी थे, इंजरी का भी शिकार थे, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए पिक किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और ये शादाब खान और एक रोटी गैंग के बड़े कंपल्सरी रुकन है, जिसके अंदर हमें शादाब, ये इसके अलावा फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज़, ये जो गैंग है पूरा पाकिस्तान टीम के अंदर, इसके वो रुकन भी थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो हसन एक बड़ा ज़बरदस्त ऑल राउंड पैकेज है पूरी टीम के लिए। एनर्जी अपनी डालता है, बॉलिंग आपके सामने उन्होंने दिन ब दिन इम्प्रूव की है। वर्ल्ड कप का सीज़न उनका अच्छा नहीं लगा था। मुझे अभी भी थोड़े बहुत कंसर्न ज़रूर हैं कि जिस तरीके के वो बॉलर थे इस वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आए, ना मुझे बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर नज़र आए। तो अब उनको रेस्ट दी है, अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम ने उनको रेस्ट दिया है। होप यही है कि वो इस्लामाबाद टीम को दोबारा उठाएं। अनस भाई, ये बताइएगा PSL की ड्राफ्टिंग इससे पहले जब हुई थी, यहाँ पर कई सीनियर प्लेयर्स देखे गए, लेकिन आज जब वो नहीं मौजूद थे, उनके बगैर तकरीब कितनी फीकी फीकी रही? देखिए उस्मान, मेरे लिए ये जो PSL 7 की ड्राफ्टिंग थी ना, कोई इतनी मतलब कि आज जो प्लेयर चुने गए हैं, कोई इतनी मतलब कि मुझे कोई मज़ा नहीं आया, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं थी, कोई इतनी चार्मिंग नहीं थी। उसकी वजह ये है कि कुछ ड्राफ्ट में थे, एक तो बड़े प्लेयर शामिल नहीं थे। आपने देखा होगा ये वही प्लेयर चलते आ रहे हैं जो पहले सीज़न से हैं, और बल्कि इनकी तादाद तो कम होती नज़र आई है। तो एक तो ये वजह थी कि इतना इंटरेस्टिंग ड्राफ्ट नहीं था, और जो प्लेयर्स ड्राफ्टिंग में थे वो इतने कोई मतलब कि मैं कहूँगा कि कोई चेंज नहीं आ रहा पाकिस्तान सुपर लीग में, जिससे एक तो ये वजह लगती है कि जो कि PCB की और PSL की मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है वो कुछ वाज़ेह नहीं है। रमीज़ राजा पहले कहते थे बड़े प्लेयर लाएंगे, अब कहते हैं डोमेस्टिक जो मकामी प्लेयर्स हैं उनको मौका देंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो कुछ चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंज बहुत जल्दी से हो जाती हैं। तो इसकी ये वजह थी, जिस तरह क्रिस गेल हैं, तबरेज़ शमसी हैं, डेविड मिलर हैं, तो ऐसे प्लेयर हैं जिनको पिक नहीं किया गया क्योंकि ये पार्शली अवेलेबल थे। कुछ की सीरीज़ हैं, कुछ कोरोना वायरस की भी बड़ी एक सख्त है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के में 6 से 7 प्लेयर थे
हमारी ड्राफ्टिंग में जो 443 की लिस्ट थी उसमें शामिल थे। तो उसकी वजह कि जो वहाँ पे क्वारंटाइन की पॉलिसी है, आपने 10-12 दिन का अपना क्वारंटाइन करना वापस जाके, उस वजह से भी काफ़ी फटीक हो रही है और इंटरनेशनल क्रिकेट अब ज़्यादा आ रही है। तो ये वजह थी, एक तो अनअवेलेबिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, और दूसरी एक ये वजह भी है कि जो यहाँ पे इमरान अहमद खान साहब हैं थे, अब तो वो थे हो गए हैं, क्योंकि उनका आज आखिरी PSL था जो कि प्लेयर्स से रब्ते करते थे और प्लेयर्स को मतलब इंगेज करते थे। तो वो भी इतने इसमें कारआमद नहीं साबित हो सके बड़े प्लेयर लाने में। तो सो फार अब ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है, अब तो PSL की जो टूर्नामेंट है उसकी तैयारियां होंगी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मुझे तो एक पिक बड़ी, एक मेरे लिए तो एक ही पिक ऐसी थी जो बड़ी मतलब कि हैरानकुन थी और जिससे मुझे लगा कि यार बाकी ज़बरदस्त, वो डेविड जो टिम डेविड की थी जो सिंगापुर के हैं, उनको पिक किया गया था और वाइल्ड कार्ड एंट्री में वो आए थे। तो मेरे लिए तो एक ये वाहिद पिक है जो मैं समझता हूँ कि बड़ी हैरानकुन थी। बाकी वो सब नॉर्मल की चीज़ें आ रही थी। बाकी कामरान अकमल का भी पता है आपको, वो भी टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो गए हैं। तो बाकी एंड में आपको पता है जब गेम शुरू हो जाती है, खेल शुरू हो जाता है, लोग सारी चीज़ें भूल जाती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग डिज़र्व करती है कि मज़ीद इससे अच्छे और बड़े प्लेयर आएँ और ये मज़ीद बड़ा ब्रांड बने। ये बताइएगा कि जैसा कि कहा जा रहा था कि रमीज़ राजा साहब गुस्से में हैं कि जो प्लेयर्स हैं हमेशा बड़े प्लेयर्स नहीं आते, तो आप समझते हैं कि इस बार बड़े प्लेयर्स आ गए? देखिए हैरान रहे हैं हम भी कि वो रमीज़ जो पहले ही दिन उन्होंने जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि PSL को बड़ा ब्रांड बनाना है, IPL के स्टैंडर्ड का ब्रांड बनाना है, तो इसे टीमों को ये चाहिए होगा कि वो बड़े प्लेयर्स को अप्रोच करें, बड़े नाम जो हैं वो लीग के अंदर लेके आएँ। और उसके साथ साथ जब भी उनकी बार बार हमारी इस चीज़ पे बात हुई तो उन्होंने यही बड़े नामों का जिक्र किया। और इवन के जब PSL का मीटिंग जो है वो चल रही थी फ्रेंचाइजीज के साथ, तो उस वक्त भी उन्होंने फ्रेंचाइजीज को इस चीज़ पे जोर दिया कि भाई आप पैसा इन्वेस्ट करें, आप बड़े खिलाड़ियों को लेके आए। लेकिन आज हैरानकुन तौर पर जब ड्राफ्टिंग चल रही थी, आपने भी देखा कि उन्होंने खुद कह दिया कि लीग जो हैं वो अपने प्लेयर से बनती हैं। वो रमीज़ राजा जो पहले कह रहे थे कि लीग जो हैं वो बड़े नामों से बनती हैं, तो अब लीग्स अपने प्लेयर से बनेंगी। उन्होंने बिग बैश की एग्जांपल दी कि 2 खिलाड़ी फॉरनर हैं और बाकी सारे अपने उनके प्लेयर्स हैं और उसी से बिग बैश इतनी बड़ा ब्रांड है। तो रमीज़ राजा की ये 2 कन्फ्लिक्ट जो उनकी बातों में है, ये अब उन्हीं से दोबारा पूछना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों हुआ है। लेकिन आज आपने भी देख लिया कि कोई बड़ा प्लेयर हमें देखने को मिला नहीं है। इवन के अवेलेबल स्क्वाड भी था, डेविड मिलर भी थे और भी बड़े नाम, क्रिस गेल और ये वो अवेलेबल ज़रूर थे हमें। लेकिन मेरे ख्याल में जो रमीज़ ने एक और बात की है कि हमारे पाकिस्तानी सीनियर्स जो हैं उनको भी उन्होंने डिमोट किया है, तो उनको भी डिमोट करने की वजह और बड़े नाम जो क्रिस गेल हैं या इस तरह के दूसरे बड़े नाम हैं जो लगातार इतने अरसे से खेलते आ रहे हैं, लीग्स के बड़े नाम ज़रूर हैं, लेकिन लीग के बेनिफिट के लिए, क्रिकेट के बेनिफिट के लिए वो अब बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर आपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़ना है तो यकीनन आपको नया टैलेंट जो है वो देखना पड़ेगा। ये बताइएगा कि कामरान अकमल जो कि अचानक से विथड्रॉ कर गए, आपकी क्या इतलात है कि कामरान अकमल को शामिल नहीं किया गया या वो खुद छोड़ गए? देखें, कामरान अकमल पहले दिन से खफा थे जब कैटेगरीज रिमोट हुई हैं। यार जारी बात है 6 सीज़न में बड़ा PSL के टॉपर हैं और 6 सीज़न में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आए हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, और एकदम से जब उनकी कैटेगरी डिमोट कर दी जाएगी सीनियर प्लेयर की तो वो गम गुस्सा तो सब में होगा। इन सारे शुएब मलिक की भी हुई है, शाहिद अफरीदी की, मोहम्मद आमिर की, इन तमाम प्लेयर्स की कैटेगरीज डिमोट हुई हैं। मोहम्मद आमिर के भी सामने आया था कि वो भी अपनी फ्रेंचाइज के साथ खफा हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ये कैटेगरीज बनाने वाले कोई और नहीं है, वो रमीज़ राजा हैं, तो इसलिए शायद वो खामोश हो चुके हैं और सेटलमेंट हो गई है। और कामरान अकमल के मामले में कुछ ये है कि कामरान अकमल को पहले उनकी फ्रेंचाइज ने इत्माद में ले लिया था और बतौर मेंटोर, और ये भी बात उनकी हो गई थी कि पिक करेंगे, लेकिन कामरान अकमल को शायद ये आइडिया नहीं था कि उन्हें सिल्वर कैटेगरी में पिक करेंगे, तो इस वजह से कामरान अकमल ने विदड्रॉ कर लिया है। लेकिन जो अकरम है, मोहम्मद अकरम, उन्होंने कहा है कि वो बातचीत करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे और उन्हें इक्वल अमाउंट ही दी जाएगी जो बतौर मेंटोर दी जाती है। तो बतौर मेंटोर कामरान अकमल को वो कन्विंस करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और मुझे भी लग रहा है कि अगर जो पेशावर ज़ल्मी के ऑनर हैं जवेद अफरीदी, वो भी जब कामरान अकमल से बात करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो डेफिनेटली कामरान अकमल इन एक्शन नज़र आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल कामरान अकमल खासे गुस्से में हैं।